दर्द घटनाएं इतनी दिनों से हो रही हैं और उसको कोई सुनने वाला नहीं है। उनके योगदान में मैं उनके साथ में आगे आके ये बात पूरे विश्व में, इस संसार में सारी दुनिया को बचाना चाहूंगी और अपनी तरफ से जो योगदान हो सकता है अपने घर की सुविधा, उनको यहाँ तक बुला के उनको एक व्यवस्था दे के यहाँ रुकने की और उनका जितना सहयोग हो सकता है वो मैं जरूर करना चाहूंगी। बुजुर्गों के सम्मान में दिल्ली की महिला मैदान में मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि ईपीएस 95 के लिए किस तरह से संघर्ष जारी है और जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के जो पेंशन भोगी हैं जिनको 700-800 रुपए पेंशन आती है, पूरे देश से उनका जीवन कितनी मुश्किल में चल रहा है। और जब दिल्ली की महिलाओं को ये बात पता चली कि भाई पूरे देश में बुजुर्गों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, तो कुछ महिलाएं, समाज सेवी महिलाएं जो लगातार दिल्ली में समाज के लिए, वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए काम करती हैं, वो आगे आई और उन्होंने कहा अब हम बीड़ा उठाते हैं, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे और दिल्ली में हम उनकी व्यवस्था करेंगे। तो ऐसी ही एक महिला के पास है, हम उषा जी के पास है, तो हम उषा जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उषा जी, जरा आप अपना परिचय दीजिए और आपकी विधानसभा कौन सी है? मेरा नाम उषा बघेल है। क्या कहते हैं, मैं हमारी यहाँ की विधानसभा पंजाबी बाग पड़ती है। हाँ जी, पंजाबी बाग मोती नगर। हाँ जी, तो ये मोती नगर, रमेश नगर, रजौरी, ये सारे एरिया हमारे इस विधानसभा नहीं। हाँ जी, इसी में आते हैं। हाँ जी। उषा जी, लगातार आपको जब ये पता लगा कि बुजुर्गों को 700-800 रुपए मिलते हैं, तो कैसा लगा आपको? मुझे सुन के बहुत ही, मतलब कि ये बात सुन के मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि है ना, कि बताओ बुजुर्ग इंसान क्या, मतलब एक बच्चे के लिए भी हम सोचे एक बर्थडे मनाने का तो 700 रुपये कोई मायने नहीं रखते और 700 रुपये में वो कैसे अपना घर खर्च या अपना किसी भी खर्चे को कैसे उठा सकते हैं। 700 रुपये में एक इंसान अगर एक घर के ये किसी चीज को मतलब बनाने के लिए एक सिलेंडर भी खरीद के लाता है तो 700 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। कम से कम एक सिलेंडर खरीदने के लिए उसके लिए 1000-1500 रुपये उसके हाथ में होने चाहिए, तब वो अपने एक सुबह शाम के खाने के लिए कुछ बना सकता है। तो 700 रुपये में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता और वो 700 रुपये में अपना ये खर्चा कैसे चला रहे होंगे, ये सोच कर ही कितने दुख की बात है। और इस बात को सुनने के बाद में मैं उन लोगों के दुख पीड़ा को सुनना चाहूंगी, समझना चाहूंगी और उनका साथ देना चाहूंगी कि क्या कहते हैं, उनके साथ में ये दुख दर्द घटनाएं इतनी दिनों से हो रही हैं और उसको कोई सुनने वाला नहीं है। उनके योगदान में मैं उनके साथ में आगे आके ये बात पूरे विश्व में, इस संसार में सारी दुनिया को बचाना चाहूंगी और अपनी तरफ से जो योगदान हो सकता है अपने घर की सुविधा, उनको यहाँ तक बुला के उनको एक व्यवस्था दे के यहाँ रुकने की और उनका जितना सहयोग हो सकता है वो मैं जरूर करना चाहूंगी। आपके साथ और 2 महिलाएं, सिर्फ अभी ये 2 महिलाएं नहीं है, और भी महिलाएं हैं जिन्होंने ये दुख दर्द समझा है, तो वो भी इस बात को आगे ले जाना चाहती हैं। ये मेरी फ्रेंड है, ये है, जो भी यहाँ बाहर से आते हैं, हमारा जितना सपोर्ट बनेगा हम उनके साथ सपोर्ट करेंगे। इनका नाम है, मेरा नाम सुमन है। ये है, मेरा नाम मंजू है। अब इन्होंने भी सुना, एक इनके चाहे वो पिताजी हो या ससुर जी हो, ये भी ये बोलना चाहेंगे कि 700 रुपये में बताओ कुछ आता है? कुछ नहीं आता है। 700 रुपये में तो सोच नहीं सकते। हम अपने एक बच्चे के लिए अगर बोले एक मतलब बर्थडे का केक लाना है तो बताइए 700 रुपये में आप बच्चे का बर्थडे नहीं आता है, कुछ तो भी नहीं आता। कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और 700 रुपये में वो अपना घर खर्च कैसे चलाएंगे बताइए? नहीं चला सकते हैं आप? बताइए। बिल्कुल नहीं चला सकते। अगर उनकी मम्मी वहाँ पे, उनकी मम्मी या फिर सास, कोई भी मतलब कोई भी वहाँ पे है और हम यहाँ पे हमें 700 रुपये मिल रहे तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते 700 रुपये में। तो हम चाहेंगे उन्हें आगे जो भी सपोर्ट हमसे हो हम करें। उषा जी, आपके पास एक बहुत बड़ी जगह है, करीब मैंने देखा 100-150 गज की जगह है। हाँ जी, हाँ और यहाँ 50 से 100 लोग रुक सकते हैं। हाँ जी, हाँ, रुक सकते हैं। चाहता हूँ कि आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी जगह देंगी उन लोगों को? हाँ जी, उनकी सुविधा के लिए, उनके सहयोग के लिए मैं ये जगह उनको देना चाहूंगी कि आप आइए, यहाँ पे ठहरिए और अपनी इस आवाज को उठाने के लिए आगे बढ़िए और आपके सपोर्ट में उषा बघेल आपका जरूर साथ कितने देगी। लोग रुक सकते हैं आपके? कम से कम 100-150 लोग रुक सकते हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ, और फिर जितने मेरे सहयोगी हैं मैं उनसे उनके लिए हाथ जोड़ के विनती करके उनके खाने पीने का उनका इंतजाम करके उनके लिए पूरी कोशिश करूंगी कि वो यहाँ आके अपनी इस दर्दनाक जो दर्द घटनाएं उनके साथ में ये घट रही है और वो अंदर ही अंदर जो घुट के ये सहन कर रहे हैं, वो यहाँ तक आके
आगे देश तक, जनता तक पहुंचाएं, ताकि इस जनता की जो बंद बुद्धि है, जो उनको नहीं पता है, इस बारे में उनको पता चले। उषा जी, कितनी महिलाएं लगभग आपसे जुड़ी हुई हैं? कम से कम मेरे से 500-600 के करीबन महिलाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, यहाँ पर संस्थाएं बनी हुई हैं, क्या कहते हैं, और वो खुले एनजीओ खुले हैं, उनके थ्रू, उनके भी सहयोग के लिए मेरे साथ में वो महिलाएं भी जुड़ी तो हुई क्या हैं। ये सब महिलाएं आ जाएंगी? ये सब महिलाएं आएंगी और ये सहयोग में उनका साथ देके आगे तक उनके साथ में जाना जाएंगी, तो ताकि इतने हजारों लोग उषा जी आपको देख रहे होंगे, जी, उनसे कुछ कहना चाहती हूँ बुजुर्गों से? मैं यही कहना चाहूंगी कि ना घुट घुट के जीना छोड़ दो, अपनी आवाज को आगे तक पहुंचाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाओ। आपके सपोर्ट में उषा बघेल आपका साथ देना चाहेगी, आपको लेकिन 2 कदम बढ़ा के आना पड़ेगा। अपनी आवाज को आगे लाने के लिए आपको आना पड़ेगा, तभी ये काम आगे तक पहुंच पाएगा। उषा जी, हमने दिल्ली चलो का नारा दिया है, तो मुझे बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जो उम्र ज्यादा होती है, बीमारियां भी होती हैं, तो हमने वही कहा जो थोड़े समर्थ हैं, जो थोड़े आ सकते हैं, और कुछ महिलाएं हैं, ऐसी नौजवान हैं, किसी के बच्चे आ सकते हैं, या जी। किसी का समर्थक कोई आ सकता है, तो ऐसे लोगों की आप अपील करेंगे? तो इसमें होमगार्ड भी जुड़ गया, मैं बता जी। दूं आपको, होमगार्ड इसमें जुड़ जी। गए इस पूरे प्रोग्राम में, और पूर्व सैनिक जुड़ गए। तो पूर्व सैनिक, हमारे दिल्ली के जितने भी पूर्व सैनिक हैं, वो इस प्रोग्राम में जुड़ गए, वो भी कह रहे हैं हम इनकी मदद करेंगे। होमगार्ड भी इसमें जुड़ गए हैं, और भी जी। छोटे छोटे ग्रुप जुड़ रहे हैं। तो और कनाडा से भी लोग, विदेश से भी लोग आ रहे हैं, जो जी। कह रहे हैं कि भाई हम, ये इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है तो हम इसमें साथ देंगे। तो कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ना जो भी आगे बढ़ के ये सपोर्ट के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि एकता में इतना बल होता है कि हम अब कुछ भी कर सकते हैं। अब आप एक जना, कोई दुख किसी के साथ में जो भी बीत रहा है, वो अकेला घुट घुट के अपनी परेशानियों से झेल झेल के, आधे कुछ लोग इतना मतलब कि हिम्मत नहीं जुटा पाते, कुछ सुसाइड कर लेते हैं, कुछ परेशानियों से आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ अपनी फैमिली को गुजारा नहीं कर पाते, तो वो दूर चले जाते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लायक नहीं हूँ, या ऐसी परेशानियों से जूझने से अच्छा है कि आप अपनी आवाज उठाने के लिए आगे आइए। अपनी दुख पीड़ा को जब तक आप एक मीडिया के थ्रू या फिर किसी एकता के समूह के थ्रू ही आगे पहुंचा सकते हैं। अकेले बैठ के कोई भी अपनी बात का निवारण नहीं निकाला जा सकता। आप आइए और सहयोग दीजिए। जो भी पीड़ा है, जो भी दुखी इंसान है, चाहे वो लेडीज है, चाहे वो कोई बुजुर्ग है, चाहे वो बच्चे हैं, जो भी पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगी आप आगे आइए, क्योंकि जब तक हमारी आवाज नहीं उठेगी, आगे तक नहीं पहुंचेगी। जब वो संसार तक पहुंचेगी, तभी उसका कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा, वरना नहीं। ऐसे ही घुट घुट के गरीब इंसान तो गरीब रह ही गया है, क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन जब एक जुड़ के 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, 50 लाख जब एक साथ खड़े होंगे, तो सबको, सरकार हो या फिर कोई भी कर्मचारी हो या फिर कोई भी बिजनेस वाला हो या फिर कोई भी क्या कहते हैं मालिक हो, उनको आवाज उनकी सुननी पड़ेगी, उनका दुख सुनना पड़ेगा। आपने नारा दिया है दिल्ली चलो, तो एक बार आप लोगों से कह दीजिए कि दिल्ली आओ और लिख दो कमेंट में। आप ये बोल दीजिए कि लोग कमेंट में लिख दें दिल्ली चलो। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी उन बुजुर्गों से, उन महिलाओं से, कि आप ये बोल के चलिए कि दिल्ली आइए, दिल्ली चलो, आपके समर्थन के लिए दिल्ली खड़ी है आपके लिए।